प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन का जी। प्यारी सात संगत जी, खुद ही को कर दिया गर खुदा के हवाले आपने, तो दास आपको सभी को आई हुई संगत को मुसलमान कहता है और सारी महफिल को अस्सलाम कहता है। आज परम आदरणीय माता जी, रब ने माँ को क्या अजमत कमाल दी है। रब ने माँ को क्या अजमत कमाल दी है और आई हुई बला को माँ की दुआओं ने टाल दी है। और कुरान ने तो माँ की इस तरह मिसाल दी है कि जन्नत ही उठाकर माँ के कदमों में डाल दी है। आज बहुत अच्छा। माँ जी, अम्मा जी, हासिल न कर सकोगे किताबों से कोई फन, अल्लाह गर न सोहबते अहले कमाल दे। और बंदा बुराई से बच नहीं सकता कोई, गर अल्लाह न उसको पहले संभाल दे। खोले हुए किताब को क्यों लड़ते हो जनाब, राज़े बका और फना इसी कामिल से पूछ लीजिए। प्यारी सात संगत जी, दास ये देखता है कि बड़ी नफरतें संसार में हैं और नफरत सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता की है। काश इस विश्व को ये माता सदगुरु का, ये पीरो मुर्शिद का यदि सच का ज्ञान हो जाए तो नफरत ये धूल जैसी उड़ जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वैदिक गायत्री मंत्र। अब सूरह अल फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीन अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। प्यारी सात संगत जी, ये वैदिक गायत्री मंत्र और सूरह अल फातिहा कुरान पाक, ये दोनों का मकसद और दोनों का अर्थ एक ही है। लेकिन कोई भी मुसलमान वैदिक मंत्र इसलिए नहीं पढ़ सकता कि कोई कहता है ये हिंदू का है, और कोई हिंदू कुरान पाक की ये सूरह अल फातिहा इस नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो मुसलमान की है। जब सदगुरु माता जी का ये ज्ञान, राज़े हकीकत, इल्म इलाही जब प्राप्त हो जाता है तो बंदे को बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाता है कि जिसको कहते थे ये अजन्मा है, ये अमर है, ये अखंड है, ये द्वितीय है, लासानी है, लाफानी है, लामका है, लामहदूद है, ये सब उसको एक तरीके से दिखने का एहसास हो जाता है। और तब उसकी ऐसी भावना बन जाती है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर सू में जलवा तेरा हूबहू है। अब उसकी निगाहें ऐसी हो जाती हैं कि जिधर भी उसकी निगाह जाती है वो तू ही तू नज़र आता है। और कहा भी गया है कि तू ही दैरो हरम का है वाली, और तुझसे कोई जगह नहीं खाली। खालिक बिन खाली नहीं, सुई धरन को ठौर, दसों दिशा में राम है, राम बिना नहीं और। अब उसको राम और अल्लाह में फ़र्क नहीं आ रहा है, नज़र एक ही आ रहा है कि ये सर्वत्र रमी हुई सत्ता, इसलिए इसको राम कहते हैं। ये ला आह, इसका कोई कहीं आदि और अंत नहीं, इसको अल्लाह कहते हैं। खुदा ये स्वयं में खुद आया हुआ इसलिए खुदा कहते हैं। इसे ही स्वयं भू कहते हैं, स्वयं में आया हुआ इसे स्वयं भू कहते हैं। सारे तमाम हमारे मसले हल हो जाते हैं। और जब ऐसे मसलों का हल अगर किसी को लेना है
तो सदगुरु माता सविंदर जी हरदेव जी महाराज की शरण में आना ही पड़ेगा। और आ करके उसको सनातन धर्म में, अगर उसको चाहिए कहीं कामधेनु गाय का जिक्र आता है तो कामधेनु मिल जाएगी, अगर उसको कल्प वृक्ष की जरूरत है तो कल्प वृक्ष मिल जाएगा, उसको अमर होना है तो वो अमर, उसको अमृत तो मिल जाएगा। यानी जब लाफानी और लासानी मिल जाएगा तो सच मायने में यही ऐसा आ जाएगा कि मैंने ढूंढा सब जहां तुझको, कहीं पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा मिला तो फिर पता मेरा नहीं। वाह जी, बहुत अच्छा। लेकिन होता यह है दुनिया में कि ज़माना फंसाने में अपने फंसा घूमता है, और है दौलत का दीवाना खुदा ढूंढता है। कहीं न कहीं उसका रुपए का चक्कर होता है और वो ढोंग करता है। लेकिन सच्चाई तो यही है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि का भजे सो हरि का होई। लेकिन हरि का भजेगा तब, याद तब ही करेगा जब उसको जान पहचान हो जाएगी। रामचित मानस भी कहती है कि जाने बिन होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। अगर किसी कुंवारी बहन से कहा जाए तुम अपने पति का ध्यान करो या सौहर की याद करो, तो वो किसका याद करेगी? इसलिए ये तो सभी का पति है और सभी का स्वामी है। इसलिए पहले जानिए और तभी भक्ति शुरू हो पाती है। इसके पहले तो सिर्फ ढोंग ही होता है, और सिर्फ ढोंग में आदमी पड़ा रहता है, और ढोंग के वजह से हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। और नफरत इतनी नहीं करते हैं, किसी ने कहा है कि राम वालों को अहले इस्लाम से बू आती है, और अहले इस्लाम को भगवान वालों से बू आती है। खिदमते खल्क भला कैसे करेगा कोई, जबकि आज इंसान को इंसान से बू आती है। वाह जी, बहुत अच्छा। बंद कमरे में दम घुटी जाती है, खिड़की भीतर खोलूं तो जहरीली हवा आती है। सच मायने में इतनी नफरत फैली हुई है, और जब इस सच का ज्ञान हो जाता है तब यही आ जाता है कि ना ही कोई बैरी ना ही कोई बेगाना, और सकल संग हमको बनियाई। इसका वास्तव में यही है। तब ये बात आ जाती है कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, और मौको कहाँ ढूंढते बंदे मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में कहें कबीर सुनो भय साधु, मैं हर सांसों की सांस में। पास खड़ा नजरों में न आवे ऐसा राम हमारा रे, है घट में घट की सब जाने राहत खलक से न्यारा रे। कोई ध्यावे पीर पैगंबर कोई ठाकुर द्वारा रे, जब तप नियम व संयम व्रत सब ही करी करी हारा रे। गुरु गम बिन कोई लक्षण पावे कहत कबीर विचारा रे। सच्चाई पूरी नजर आने लगती है, और इसको कितना बोला जाए, इस पे वेद ग्रंथ सारे लिख गए, इसके बाद भी इसको नेत नेत कह करके कह दिया। समुद्र चाहे इसकी रोशनी बना दी जाए, चाहे टहनियाँ सारी कलम बना दी जाएं, धरती चाहे कागज बना दी जाए, फिर भी इसको लिखा नहीं जाता। और सच्चाई तो यही है, जहाँ कहीं तक काकी के लागू होता है, ये कोई कभी खुदा नहीं होता है, और खुदा कभी किसी से जुदा नहीं होता है, और जो कुछ भी जुदा होता है ये कभी खुदा नहीं होता है। वाह जी। एक इस्लाम में शेख शिबली हुए हैं, तो एक बार वो हज गए थे। तो हज में जब गए तो उन्होंने एक जलता हुआ अंगारा उठा लिया और भागे चले जा रहे थे। किसी इंसान ने उनको रोका और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? कहा मैं जा रहा हूँ काबे को आग लगाने। कहा आप क्या कह रहे हैं? कहा कह इसलिए रहा हूँ कि लोग काबे की तरफ झुकते हैं पर अल्लाह की तरफ कोई नहीं झुकता। कहने का मकसद यही है कि जितना हमें शरीरों को देख करके डर लगता है, काश इस निराकार को देख करके इतना अदब लिहाज और डर आ जाता। बात तब बन पड़ती है। प्यारी साथ संगत जी, एक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का दास ने लेख पढ़ा है, तो उसमें बात मंसूरी कॉन्फ्रेंस की है। तो कोई सरदार जी ने नया नया ज्ञान लिया, तो उनकी आदत पड़ी होती है, आदत आदमी की पड़ी होती है। तो उन्होंने कहा कि मेरी आदत पड़ी है वाहे गुरु कहने की। तो बाबा जी ने फरमाया कि वाह और गुरु, इसमें दो शब्द लागू होते हैं, यानी गुरु की वाह वाह। गुरु की वाह वाह करने के बजाय अगर
इस निराकार का धन्यवाद अदा करते, तो इसलिए आप धन निरंकार ही कहा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दास एक बाबा जी के प्रोग्राम में बैठा हुआ था, एक बहन आती है और बाबा जी की तरफ तवज्जो दे करके, ध्यान दे करके, और वो बार बार कहती, बाबा जी क्या कुछ बोलूं, बाबा जी बोलूं, बाबा जी डर लग रहा है, क्या कुछ बोलूं। दास के दिमाग में आया बच्ची जो है कुछ कहे, समय नष्ट होता है, लेकिन उसने एक बात में सारी बात कह दी। उसने कहा, बाबा जी जितना आपके शरीर को देख करके डर लगता है, काश इतना निरंकार को देख करके डर लगता और अदब में आ जाता, बात तब बन पड़ती है। प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।